इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, और आगे मैं ये थ्योरी पार्ट समझाने के बाद आगे आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा ये सब कैसे होता है। मैं बात करें पे हेड्स टैली प्राइम में क्या मतलब होता है पे हेड्स का। द सैलरी कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एम्प्लॉयज पे स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ पे हेड। जो सैलरी का कंपोनेंट होते हैं जिनसे भी हमारी एम्प्लॉय का पे स्ट्रक्चर बनता है उसे पे हेड बोलते हैं। अ पे हेड में बी अर्निंग्स फॉर द एम्प्लॉय। एक पे हेड जो है हमारे अर्निंग्स भी हो सकती है एम्प्लॉय की, और एक डिडक्शन भी हो सकती हैं जो कि उसकी सैलरी से हिज हर सैलरी से रिकवर करी जा सकती है। द वैल्यू ऑफ दीज पे हेड्स कुड बी आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल फॉर ईच पे रोल पीरियड। जो वैल्यू होती है हर पे हेड की, ये फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल फिक्स यानी कि जो फिक्स रहती है, वेरिएबल यानी कि जो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे बेसिक पे होता है कि फिक्स्ड पे कंपोनेंट होता है, और जो हमारा ओवर टाइम बोनस होता है ये वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं। पे हेड्स मे बी ब्रॉडली कंसिडर्ड एज अर्निंग्स एंड डिडक्शंस फ्रॉम एन एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। हम सिर्फ पे हेड्स को एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह सकते हैं ब्रॉडली, कि अर्निंग्स या डिडक्शन जो एम्प्लॉय की सैलरी से करी जाती है। हाउएवर दीज पे हेड्स वुड स्टिल बी एक्सपेंस एंड लायबिलिटी फ्रॉम द एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये एक्सपेंस और लायबिलिटी देखी जाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑन पे हेड्स टाइप्स ऑफ टेलीप्राइम। अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज। Earning for employees can be a fixed component which is paid regularly every month, like basic pay, conveyance, house rent allowance, or it could be a variable component that is which is either paid on quarterly or half yearly basis, like bonus और variable pay। ठीक है, ये earnings हो सकती है फिक्स और वेरिएबल। ये डिडक्शन हो सकती हैं जैसे कि कैंटीन डिडक्शन, लोन्स एंड एडवांसेस उसकी सैलरी से काट जाती है। एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन, स्टैच्यूटरी डिडक्शन होती है जिसमें टैक्स लगता है, जैसे कि ईपीएफ हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और प्रोफेशनल टैक्स। एम्प्लॉय स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन। स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि ईपीएफ में करता है, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में भी हाफ जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, कंट्रीब्यूट करती है, और हाफ जो है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और थोड़ी बहुत एम्प्लॉय की से भी सैलरी से काटा जाता है। ठीक है। एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस। Employers' other charges are used to account for the PF administration charges such as employees deposit linked insurance contribution and employees administration charges। ये एम्प्लॉयर के चार्जेस के बारे में बात हो। ये बोनस हो गया, ग्रेचुटी आपको पता ही होगा, ग्रेचुटी होती है जब हम किसी एम्प्लॉय को देते हैं कि भाई उसने हमारी सर्विस बहुत लॉन्ग टाइम तक करी कंपनी में। लोन्स एंड एडवांसेस। रीएम्बर्समेंट्स टू एम्प्लॉयज, रीएम्बर्समेंट्स होते हैं जैसे कि कुछ एम्प्लॉय के लिए खर्चा करा जाता है, जैसे मेडिकल बिल्स, ट्रायल बिल्स, फोन बिल्स। टैक्स हो गए। हेड के कैलकुलेशन टाइप्स को थोड़ा समझेंगे। 5 टाइप्स के हमारे पास कैलकुलेशंस होती है जो कि पे हेड में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइप्स बताए गए हैं। ओन अटेंडेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है एज कंपाउंड, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, और यहाँ पे है फ्लैट रेट, और यहाँ पे है ऑन प्रोडक्शन। ऑन अटेंडेंस का मतलब कि जैसे कि हम कंपनी डिसाइड करती है हम पे देने की कि वो कितने दिन आया था, कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था। कंप्यूटेड वैल्यू होता है एज कंप्यूटेड वैल्यू कैलकुलेशन टाइप इज यूजुअली बेस्ड ऑन डिफाइंड फार्मूला। कंप्यूटेड वैल्यू में हम फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं सैलरी, जैसे कि कंपोनेंट व्हेन वन कंपोनेंट्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अनदर कंपोनेंट्स वैल्यू। जब एक कंपोनेंट की वैल्यू दूसरे कंपोनेंट वैल्यू से डिराइव करी जाती है, जैसे कि एचआरए जो है 40% ऑफ बेसिक पे है मान लो, तो अगर 10,000 पे बेसिक पे है तो उसका एचआरए हो जाएगा 4,000 पे। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, यूजर डिफाइंड वैल्यू में हम क्या करते हैं, लिखा हुआ है इज सिलेक्टेड व्हेन द अमाउंट टू बी पेड इज अनसर्टेन और कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय एनी कैलकुलेशन। जब जो हमारा अमाउंट होता है वो अनसर्टेन यानी अनिश्चित होता है और वो किसी कैलकुलेशन से डिराइव नहीं करा जाता, और फिर हम उसे मैनुअली मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रीएम्बर्समेंट कंपोनेंट्स लाइक मेडिकल बिल्स। जो मेडिकल बिल्स है ये कोई फिक्स नहीं होता, कभी ज़्यादा भी देना पड़ जाता, कभी कम भी, कभी बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता। और जैसे कॉन्वेंस हो गया यानी कि फेयर चार्जेस होते हैं वहाँ पर। और अब यह है ऑन फ्लैट रेट। फ्लैट रेट होता है जैसे कि फ्लैट रेट कैलकुलेशन टाइप इज सिलेक्टेड व्हेन द कंपनी डिसाइड टू पे कंपोनेंट एट फ्लैट रेट। ये हम पूरा फ्लैट रेट लगा देते हैं जैसे इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एन एम्प्लॉय इज प्रेजेंट और एब्सेंट।
ठीक है। ओन प्रोडक्शन कितने वो पीस प्रोड्यूस करा उस हिसाब से हम उसको सैलरी देंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे अब 4 तरह के मेथड्स हैं। ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग्स टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन करंट सब टोटल, और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो यहाँ पे 4 मेथड से हम कंपटीशन करते हैं। ऑन सब टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट डिडक्शन टोटल, और यहाँ पे जो है एक और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ठीक है। ऑन करंट डिडक्शन टोटल में क्या है, दिस कैलकुलेशन टाइप इज यूज व्हेन द वैल्यू ऑफ पे हेड डिपेंड्स अपॉन द टोटल ऑफ द डिडक्शन पे हेड्स प्रीवियसली डिफाइंड। जब हमारा जो पे हेड की वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है, टोटल ऑफ द डिडक्शन पे हेड प्रीवियसली डिफाइंड, जो प्रीवियस डिफाइन में हमने पे ऐड करके उससे। जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम इसका, इन अ फ्यू कंपनीज फॉर लेट अराइवल देयर वुड बी लेट पंच डिडक्शन इफ द लेट पंच एक्सीड्स द मिनिमम नंबर ऑफ डेज सेट बाय द कंपनी, देन एज अ डिसिप्लिनरी मेजर एडिशनल डिडक्शन विल बी चार्ज। अगर जैसे होगी तो फिर एक और चार्ज लग जाएगा जो कि एडिशनल डिडक्शन पे ऐड हो जाएगा फिर। ठीक है। इसे करंट ऑन, इसे कहते हैं ऑन करंट डिडक्शन टोटल। फिर एक आएगा ऑन करंट अर्निंग्स टोटल। This calculation type is used when the value of a pay head depends upon the total earnings pay head previously defined. Example, when loyalty is paid on a percentage of total earnings, few companies declare loyalty pay of 2% on current earnings. ये होता करंट अर्निंग्स है। जैसे कि अगर हमने लॉयल्टी की एक पेमेंट कर रहे हैं तो एक कंपनी ने डिसाइड करा कि वो 2% अपनी करंट अर्निंग की देगी। ठीक है। तो ये करंट अर्निंग टोटल से हो गया हमारे पास मेथड एक हो गया। हमारे पास 3rd नंबर पे ऑन करंट सब टोटल। ये कभी इससे क्या होगा, अपॉन द नेट टोटल्स ऑफ अर्निंग एंड डिडक्शन प्रीवियसली डिफाइंड। एक तो जो हमारी नेट टोटल है अर्निंग की और जो डिडक्शन प्रीवियसली डिफाइंड है वहाँ से हम इसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इन अ फ्यू कंपनीज एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 1% इज पेड ऑन द नेट सैलरी दैट इज टोटल अर्निंग्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस जैसे कह रहे हैं कि 1% दिया नेट टोटल सैलरी, नेट एक कंपनी ने एंटरटेनमेंट अलाउंस पे करा 1% टोटल अर्निंग्स पे और टोटल डिडक्शंस। इन दिस केस फॉर द एंटरटेनमेंट अलाउंस पे हेड वी कैन सिलेक्ट द कंपटीशन मेथड ऑन करंट सब टोटल। और यहाँ पे अब एक 4th नंबर का मेथड है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। स्पेसिफाइड फॉर्मूले में क्या होगा, द कैलकुलेशन, दिस कैलकुलेशन टाइप इज यूज व्हेन द पे हेड वैल्यू कंप्यूटेड ऑन द वैल्यू ऑफ 1 और मोर पे हेड्स ऑलरेडी। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला में क्या होता है कि एक से ज़्यादा पे हेड का हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला मेथड का यूज़ करते हैं। टैली प्राइम हमें अलाउ करती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पे हेड का, जो हमारे पास पहले से डिफाइन हो रखे हैं पे स्ट्रक्चर और मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स अटेंडेंस टाइप्स को यूज़ करते हुए। एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि अगर हमने ओवर टाइम कैलकुलेट करना है तो ओवर टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक पे अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इंटू ओवर टाइम आवर्स डिवाइड बाय 100, जिसमें मतलब एक से ज़्यादा पीरियड का यूज़ होता है तो उन्हें ऑन अ स्पेसिफाइड फॉर्मूला से हम मेथड से यूज़ कंप्यूट करेंगे वैल्यू। ठीक है। और एक हमारे पास इसी के अंदर दूसरा पार्ट आ जाएगा प्रोफेशनल टैक्स। जैसे इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन स्लैब डिफाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द प्रोफेशनल टैक्स रेट स्लैब। अब ये आ जाएगा हमारे पास प्रोफेशनल टैक्स रेट जो गवर्नमेंट ने हमारा डिसाइड कर रखा होगा उस हिसाब से लगेगा। उसके मैं आपको आगे सारा दिखाऊंगा कि हम जो पे हेड्स को क्रिएशन कैसे करते हैं और कौन से हमारे पास पे हेड्स वगैरह होते हैं और फिर हम सैलरी वगैरह को डिफाइन करने की ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पेरोल एंड इनकम टैक्स। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि क्रिएशन ऑफ प्राइमरी पे हेड्स कैसे करते हैं। इससे पहले वाली पेरोल की वीडियो आप जरूर मेरे चैनल पे देख ले, मैंने 20 मिनट की वो पूरी क्रिएट करके, और एक प्लेलिस्ट भी पूरी है 37 वीडियोज़ की, वो भी देख लेना। ठीक है। आज ये सब हम एक एक करके अब देखेंगे और वीडियो काफ़ी फास्ट होने वाली होगी। मैं थोड़ी जल्दी में बनाऊँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें करनी है तो इसमें 30-40 मिनट लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी पे हेड्स कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिक पे, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस, ओवर टाइम, कैंटीन डिडक्शन, ये सब हम कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में। सबसे पहले हम अपनी गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। उसके बाद हमने जहाँ पर जाना है गेटवे ऑफ टैली क्रिएट, उसके बाद हम जाएंगे पेरोल मास्टर्स और फिर पेरोल मास्टर्स के अंदर हमें मिलेगा पे हेड्स का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे हेड्स के अंदर हम लिखेंगे बेसिक पे। बेसिक पे होते हैं हमारे पास जो हम फिक्स सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉय को। इसको हम डालेंगे
पे हेड टाइप के अंदर अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ में बेसिक पे होता है हमारे पास फिक्स कंपोनेंट सैलरी का एम्प्लॉय की। पे हेड टाइप के अंदर हम डालेंगे अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि ये एम्प्लॉय की अर्निंग है। इनकम टाइप फिक्स्ड या वेरिएबल फिक्स है। फिर इसके बाद अंडर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो हमारे पास ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने पूछे अफेक्ट नेट सैलरी, ये नेट सैलरी को अफेक्ट कर रहा है, यस। उसके बाद पूछ रहे नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप, तो ये पूछ रहे हैं कि ये पे स्लिप में क्या नाम से शो होएगा, तो बेसिक पे ही को इसको हम सिलेक्ट करना है। वो यहाँ पे मैंने बेसिक की जगह ना गलती से स्पेलिंग गलत लिख दी, बेसिक पे, ठीक हो गया। मतलब एक एम्प्लॉय को जब हम लॉन्ग सर्विस के लिए हम उसको उसका रिवॉर्ड देते हैं हमारी कंपनी के लिए बेसिकली। उसके बाद मुझे सेटल इनकम टैक्स डिटेल्स नहीं करना हमने, इनकम टैक्स डिटेल्स को कैलकुलेशन टाइप में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ये हमें कौन से कैलकुलेशन के उससे यूज़ करना है हमें, ये मतलब अटेंडेंस बेस पे रेट लगेगा कैलकुलेट होएगा या प्रोडक्शन पे कैलकुलेट होगा, फिक्स फ्लैट रेट लगेगा। तो हमने यहाँ पर अटेंडेंस सिलेक्ट करना है, क्योंकि बेसिक पे हमारा अटेंडेंस पे कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद अटेंडेंस लीव विद पे का पूछ रहे हैं ये अगर आपने को ये नहीं पता कि ऑन अटेंडेंस कैसे क्रिएट करना है ये सब, तो ये भी मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने यही बताया था, तो वो देख लो। उसके बाद ये पूछ रहा है अटेंडेंस लीव विद पे, तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ डेज सिलेक्ट करना है। फिर ये पूछ रहे कैलकुलेशन पीरियड, कैलकुलेशन पीरियड में हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मंथ, क्योंकि हम मंथली सैलरी देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है बेसिक ऑफ कैलकुलेशन, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पर डे यहाँ पर हमने एज पर कैलेंडर पीरियड को चूज करना है। उसके बाद ये पूछा लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड्स, राउंडिंग मेथड हमारे पास 3 होते हैं। डाउनवर्ड राउंडिंग में हमारा डेसिमल पॉइंट से नीचे चला जाता है अमाउंट, अपवर्ड राउंडिंग में ऊपर चला। डाउनवर्ड राउंडिंग में क्या होता है, जब भी हमारे पास पॉइंट होता है वो एक कम हो जाता है, जैसे मान लो 1.6 है तो वो 1 हो जाएगा, और अगर 1.6 है तो फिर अपवर्ड राउंडिंग सिलेक्ट करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। नॉर्मल राउंडिंग में क्या होगा, अगर 1.5 से कम है तो वो 1 हो जाएगा, और अगर 1.5 से ज़्यादा है तो वो 2 हो जाएगा, मतलब 0.5 से होता। तो हम यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं लिमिट हमेशा 1 रखते हैं। पूछ रहा है कोई ओपनिंग बैलेंस है, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो डाल देंगे, नहीं तो यहाँ पर सेव कर देंगे। गारंटी अलाउंस सब मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। HRA यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस, इसको हम डालेंगे पे हेड टाइप, किस में आई अर्निंग होती है क्योंकि एम्प्लॉय को मिलती है। उसके बाद इनकम एक फिक्स होती है, वेरिएबल होती है। हमने यहाँ फिक्स है तो फिक्स, वेरिएबल है तो वेरिएबल, बेसिकली फिक्स होती है HRA। और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अफेक्ट नेट सैलरी, यस। फिर हम इसको नाम यही रखना चाहते हैं। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, तो यहाँ पे नहीं रखें क्योंकि ये नहीं होती ग्रेचुइटी के लिए कैलकुलेट। और फिर उसके बाद ये पूछ रहा है इनकम टैक्स की कोई डिटेल चेंज करनी है, तो हमने यहाँ पर अभी नो रखना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कैलकुलेशन टाइप, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू होगी। उसके बाद राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हम कंप्यूट कैसे करना है इसको, ये पूछ रहा है कि इसको कंप्यूट आपने कैसे करना है, इसका फॉर्मूला वगैरह आपने क्या रखना है। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, कि हम इसका फॉर्मूला देने चाहते हैं कि ये एक से ज़्यादा पे हेड के का कैलकुलेट करके यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना वो वाला पे हेड यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर इसके कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना है। हम बेसिक पे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे को ऑप्शन आएंगे ऐड पे हेड, डिवाइड बाय अटेंडेंस, मल्टीप्लाई विद अटेंडेंस, सब्ट्रैक्ट पे हेड। तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है ऐड पे हेड। यहाँ पे आपने अपना जो भी कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, बेसिकली वो अपना हर कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है, कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं होते। तो अब यहाँ पर हम
ऐड पे हेड कर दिया। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने एंड ऑफ लिस्ट क्लिक करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है इफेक्टिव फ्रॉम। इफेक्टिव फ्रॉम के बाद हमने यहाँ पर 1 अप्रैल से कर देना है। अभी पूछ रहा है अमाउंट अप टू। अमाउंट अप टू में हमने यहाँ पर सिर्फ एंटर कर देना, कोई डिटेल नहीं डालनी। अभी पूछ रहा है स्लैब टाइप में वैल्यू या परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज पे देते हो तो परसेंटेज पे, वैल्यू पे तो वैल्यू। हम परसेंटेज पे दे रहे हैं। यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी का हम 40% हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर 10,000 सैलरी है तो 4,000 हाउस रेंट अलाउंस है। उसके बाद ये क्रिएट कर देंगे। क्रिएट हो गया। अगर ठीक कॉन्वेंस क्रिएट करके दिखाऊंगा मैं आपको। कॉन्वेंस होता है जो हम एम्प्लॉय को उनके बेसिक पे के साथ देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या उनके रेजिडेंस के लिए। ठीक है, जो ऑफिस से रेजिडेंस आते हैं या रेजिडेंस से ऑफिस जाते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है पे हेड टाइप। पे हेड टाइप में हम ये भी कॉन्वेंस भी देते हैं, तो ये भी एक अर्निंग है एम्प्लॉय की। फिक्स या वेरिएबल। फिक्स होती है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है। नेट सैलरी को अफेक्ट करता है, नहीं करता, अफेक्ट कर रहा है। फिर अब नेम क्या रखना चाहते हैं हम इसका डिस्प्ले होने में। कॉन्वेंस पूछ रहा है कैलकुलेशन इसको ग्रेचुटी के लिए हमने यूज करना नहीं करना, तो हम ग्रेचुटी के लिए नहीं यूज करते हैं, नो रख देंगे। ये पूछ रहा है इनकम टैक्स डिटेल्स अल्टर करनी है नहीं करनी, तो हम यहाँ पर इसको भी नो रख देंगे। अभी पूछे कैलकुलेशन टाइप, कौन से कैलकुलेशन मेथड अपने कैसे कंप्यूट करना है इसको। फिर हम यहाँ पर इसको फ्लैट रेट दे देंगे कि हम कॉन्वेंस का एक फ्लैट रेट दे रहे हैं। आप इससे भी कैलकुलेट कर, कई कंपनी होती हैं अटेंडेंस बेस पे दे देती हैं, कहीं फ्लैट रेट देती हैं, कोई प्रोडक्शन पे। हर कंपनी के मैंने बोला कि भाई अलग अलग होते, कोई में वो नहीं होती, रूल रेगुलेशन नहीं होती। यहाँ पे आप कॉमन सेंस आपने यूज़ करनी है कि क्या आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फ्लैट रेट में जैसे अगर हम फ्लैट दे रहे हैं, यानी मान लो हम 5,000 रुपये महीना अपना कॉन्वेंस का देते हैं। ठीक है, तो हम एक फ्लैट रेट दे रहे, चाहे हम नहीं देख रहे कि वो कितना एम्प्लॉय हमारे दूर से आ रहा है, कुछ है। अभी कैलकुलेशन पीरियड पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया मंथ्स, मंथली दे रहे हैं। फिर अभी पूछ रहा है राउंडिंग मेथड क्या यूज़ करना चाहते हो, हमने नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर दिया। लिमिट यहाँ पे हमने 1 डाल दी। ऐसे ही हमारा अभी ये कॉन्वेंस क्रिएट हो गया पे हेड। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या है, ये भी हम एक अर्निंग देते हैं एम्प्लॉय को, तो ये अर्निंग में ही आएगा ये भी। फिर अब ये तो वेरिएबल होता, फिक्स नहीं होता। ओवर टाइम जितना करोगे उतना पैसा लोगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इनडायरेक्ट में ये आएगा, इनडायरेक्ट में। अब ये नेट सैलरी को अफेक्ट करता है, करता है। अब नेम क्या डिस्प्ले, हम यही। अब ये पूछ रहे हैं ग्रेचुटी के लिए यूज़ करना है, हमने कहा नहीं। फिर ये पूछ रहा है इनकम टैक्स डिटेल, नहीं। अब ये पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा कैलकुलेशन टाइप सिलेक्ट करना है। कैलकुलेशन टाइप हमने कहा भाई फॉर्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने राउंडिंग मेथड सिलेक्ट कर दिया। और अब ये पूछ रहा है कि आपने इसका वो क्या करना है, कंप्यूटेशन का मेथड का यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला कि भाई हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे ओवर टाइम कैलकुलेट करने का। उससे पहले अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बेसिक पे। बेसिक पे के सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास फॉर्मूलाज के। हमने कहा अटेंडेंस से डिवाइड करके लगाएंगे। उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, हमने कहा टोटल नंबर ऑफ डेज से। फिर हमने कहा इसको जितनी अटेंडेंस है उसको हम बेसिक पे को हम कर रहे हैं डिवाइड अटेंडेंस से। फिर उसके बाद हम इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई विद अटेंडेंस, और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे अपना ओवर टाइम। अब इसके बाद हमने कर दिया एंड ऑफ लिस्ट। ये फॉर्मूला हमारे क्या लग गया, बेसिक पे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। फिर हमने ओवर टाइम से उसको सिलेक्ट कर दिया कि अगर जितना वो ओवर टाइम करेगा उसको उस हिसाब से पैसे मिलते जाएंगे। इफेक्टिव डेट पूछ रहे हैं, हमने कहा 1 अप्रैल। फिर ये पूछे अमाउंट अप टू, हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। फिर परसेंटेज डाल दी, तो हमने कहा भाई 11.11%, कि भाई जितने ओवर टाइम करेगा ना बेसिक पे का 11.11% उसको ओवर टाइम होता है हमारे पास आवर्स में। जैसे अगर मान लो उसकी आर्ली उसने 2 घंटे काम करा है, तो हम उसको 2 घंटे के हिसाब से उसको पैसे दे देंगे उसके। ठीक है, अब मैं आपको कैंटीन डिडक्शन
क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत इजी है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। अगर आपको यही जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही आपने अपना जो घर से करना है, यही सेम टू सेम आपने अपना है प्रैक्टिस करते रहना, और आप नए नए क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, खुद से दिमाग लगा के क्रिएट कर सकते हो। और जो चैट जीपीटी वगैरह से भी आप क्वेश्चंस बनवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अभी पूछा पे हेड टाइप कौन सा है, कैंटीन डिडक्शन होता है, तो हम यहाँ पर डालेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये कैंटीन जो हमारा खर्चा होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, ये इन जाएगा इनकम में, क्योंकि ये कैंटीन की इनकम है, हमारी कैंटीन कंपनी की है, हम ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नेट सैलरी को अफेक्ट कर रहा है। नेम हमारा कैंटीन डिडक्शन। अब यहाँ पर हमें एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, कि हम जो जितने यूज़र खर्चा करेगा हम उसको उतना उसके काट देंगे सैलरी में से। हमने ये सारे देख लिया कि ये सारे कैसे पे ऐड क्रिएट करने, प्राइमरी पे ऐड होते हैं ये सारे। अब हम देखेंगे एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए भी यही है कि पेरोल मास्टर्स में जाके पे एड्स में, ठीक है, और यहाँ पर हमने नाम देना है इसको एम्प्लॉयज पीएफ डिडक्शन, और आगे जितना हमने रेट लगाना है वो हम रेट लगा सकते हैं। पीएफ की डिडक्शन मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है उसमें से हम हर महीने उसको कितने उसकी सैलरी में से काट रहे हैं। जैसे अगर मान लो पीएफ हम उसका हर महीने 12% काटते हैं या 10% काटते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे ऐसे नाम दे देंगे, जैसे 12% काटते हैं। अब ये उसका डिडक्शन है, एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन। स्टेचुरी डिडक्शन का मतलब होता है जो कि लीगल होती हैं, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं स्टेचुरी डिडक्शंस में से उसका स्टेचुरी का टाइप क्या है, यानी कि इनकम टैक्स है, इंश्योरेंस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, पीएफ अकाउंट है, प्रोफेशनल टैक्स है या वॉलंटरी पीएफ अकाउंट है। तो हम यहाँ पर डालेंगे पीएफ अकाउंट नंबर 1। उसके बाद ये पूछा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से किस में जाएगा, ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी या ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। तो हमारी एक करंट लाइबिलिटी होती है, हर महीने हमें इसकी देनी पड़ेगी। नेट सैलरी को इफेक्ट करता है। वे पूछा है ये डेम का डिस्प्ले होगा, तो हमने यहाँ पर यही नेम करेंगे। उसके बाद राउंडिंग मेथड सिलेक्ट करेंगे, लिमिट 1 ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बेसिक पे, बेसिक पे के बाद हम लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट के बाद हम यहाँ पे इफेक्टिव डेट डाल के अमाउंट अप टू इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर उसके बाद डाल देंगे परसेंटेज। बेसिक पे का हम 12% हर महीने इसका कटता जाएगा इसकी सैलरी में से। मैं आपको बताऊंगा जो ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है, ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब ईपीएस कंट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम टैली प्राइम में, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला सेम है पे एड्स का। यहाँ पे हम नाम डाल देंगे इसका एम्प्लॉय ईपीएस कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे उसके बाद हम उसका रेट डिफाइन कर देंगे। अगर 8.33% है तो 8.33, अगर 5% है तो 5%, 6% है तो 6%। अब पे हेड टाइप पूछ रहा है, ये ईपीएस कंट्रीब्यूशन होता है, ये हमारी एम्प्लॉयज की स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन में है। ये कंट्रीब्यूशन में काउंट होगा, ना कि अर्निंग या डिडक्शन में काउंट होगा। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन में काउंट होगा। एम्प्लॉय स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर पैसा देगा, ना कि एम्प्लॉय पैसे देता है। तो स्टेचुरी पर टाइप में पे टाइप में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर डालेंगे ईपीएस अकाउंट नंबर 10 अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अफेक्ट नेट सैलरी। ये नेट सैलरी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, तो नो रखेंगे। नॉर्मल राउंडिंग में 1। अब यहाँ पर पूछेगा ये क्या हमने मेथड यूज़ करना, कंप्यूट करेंगे, हमने कहा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो भी फॉर्मूला है वो लगा देंगे। जैसे हम बेसिक पे मान लो 8.33 अमाउंट अप टू, यहाँ पे आपको इसकी इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि एम्प्लॉय स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन हम इनकम टैक्स में कितना मैक्सिमम लिमिट तक दे सकते हैं। ये सब आपको अभी तो हाल फिलहाल 15,000 चल रही है, तो हमने यहाँ 15,000 डाल दिया। परसेंटेज हमने यहाँ पे डाल दिया जितना हम दे रहे हैं 8.33%। उसके बाद हमने यहाँ पर
इसको हमने यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर दी। उसके बाद यहाँ पर 1250 रुपये डाल दिए कि भाई इससे ऊपर हम दे नहीं सकते। हमने यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन जैसे 8.33 पे क्रिएट करा है, वैसे आप 3.67 पे भी क्रिएट कर सकते हो।